सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं चाहता हूं कि एक पोलियो के पेशेंट के प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स को, पाकिस्तान वालों को मालूम पड़े ताकि उनको एहसास हो कि अपने बच्चों को इस खतरे में डाल रहे हैं। आमिर, बेसिकली हमें चैलेंजेस बहुत होती हैं। देखिए मेरे साथ जैसे हुआ तो मैं नहीं चाहता कि आने वाला जो हमारा बच्चा हो वो इस तरह मतलब माजूर हो, उनके पेरेंट्स के लिए मतलब तकलीफ़ का बाइस हो। और चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि हमें जो है ना काफ़ी जगह फेस करने होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं उनको, इनके लिए मतलब हमने कन्वेंसिंग, डोर टू डोर मोबिलाइजेशंस एक्टिविटीज़, सीए सेशंस, मदर सेशन, फादर सेशन, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हम अरेंज करते हैं। और उसमें जो है ना हम उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको बताते हैं कि आया कि हमारे साथ मेरे साथ बेसिकली हुआ है कि आपके बच्चों को ना हो। कितना फ़र्क होता है एक नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल गुजारने में और एक इस तरह से पोलियो इफेक्टेड पर्सन की लाइफस्टाइल गुजारने में? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको पूरी सोसाइटी में, काम में, हर चीज़ में? मैं आपको बताऊं, जब बच्चा होता है तो बच्चा माँ बाप के लिए ज़िम्मेदारी होती है। वो फिर जब माजूर तो वो इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, तो वो उनके होता है। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको काफ़ी चैलेंजेस होने का मतलब फेस करने होता है। वो स्कूल जाते हुए उसको मतलब वो चाहता है कि मैं दौड़ूं, जैसे मैं अपनी। आपको कौन सी एज में ये चीज़ सामने आई थी पोलियो? मुझे 4 साल की 4 साल की उम्र 4 साल की उम्र में मुझे आया था। और मैं खुद सोचने लगता हूँ कि काश मैं भी भागता, काश मैं भी क्रिकेट खेलता, काश मैं भी फुटबॉल खेलता, लेकिन वो नहीं होता। वो चैलेंजेस वो फेस करता है वो जो बच्चा होता है, जैसे मैंने फेस की अपनी लाइफ में, अपने करियर में। मुझे बॉलर बनने का बहुत शौक था, मतलब बॉलर बनने का, लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं इफ़ेक्टेड हूँ पोलियो से। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं औरों के बच्चों की ज़िंदगी बचा रहा हूँ। और माँ बाप जिनको अवेयरनेस मैं दे रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।